नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर सिंह श्रावण स्वागत करता हूं आपका देवश्री विद्याश्रम क्लासेज में। हम जो संधि की श्रृंखला लेके चल रहे थे, हमने स्वर संधि को कंप्लीट किया था छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। आज हम फिर नई संधि जो व्यंजन संधि है उसको शुरू कर रहे हैं। तो चलते हैं, अपन देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि, हल संधि। देखिए परिभाषा क्या कह रही है व्यंजन संधि की, कि व्यंजन वर्णों के पश्चात, मतलब पूर्व पद क्या होना चाहिए, व्यंजन वर्ण होना चाहिए, और पश्चात यानी बाद में उत्तर पद व्यंजन वर्ण या स्वर हो सकता है। मतलब पूर्व पद व्यंजन होगा, उत्तर पद यानी बाद वाला पद है व्यंजन हो सकता है या स्वर हो सकता है। तो इनका मेल होगा, इन वर्णों का मेल होगा, उसे ही व्यंजन संधि कहेंगे। कारण क्यों है व्यंजन संधि कहने का, क्योंकि व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो, उनका मेल होने पर उनकी जगह पर जो आदेश आगम यानी जो नया होगा वो व्यंजन वर्ण ही होगा। स्वर संधि में क्या था कि स्वर के बाद स्वर होगा और होने वाला जो होगा वो व्यंजन भी हो सकता था और क्या नाम से जो स्वर भी हो सकता था। जैसे कि यण संधि में देखा था आपने, ये वह हुआ था तो वो तो व्यंजन थे, तो व्यंजन हो सकता है और क्या नाम से स्वर भी हो सकता है। तो इसमें व्यंजन वर्ण आदेश होगा। पहली संधि हम इसमें लेके जा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो इसमें बहुत सारे भेद हैं, तो हम मुख्य मुख्य को पढ़ेंगे जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और दूसरी बात है जो नियम है उनको देखेंगे। नियम महत्वपूर्ण है इसमें। देखिए सूत्र क्या कहता है, पहली संधि ले रहे हैं हम चरतु संधि, इसका सूत्र कहता है खरी चय। नियम क्या कहता है, जो हिंदी और संस्कृत दोनों में सेम नियम लगता है चरतु संधि का। संस्कृत में इसको नाम दे दिया गया चरतु संधि, बाकी वैसे देखा जाए तो हिंदी के अंदर केवल नियम है। अगर आपसे इसके उदाहरण आते हैं तो आप ये नहीं कहेंगे चरतु संधि हिंदी के अंदर, आप क्या कहेंगे व्यंजन संधि है, क्योंकि उसमें नियम होता है डायरेक्ट केवल व्यंजन संधि के। जल वर्ण 1 2 3 4 ये वर्ण जल वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण जल वर्ण कहलाता है। पश्चात बाद में खर वर्ण। खर वर्ण का मतलब है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और स ये वर्ण क्या कहलाते हैं, खर वर्ण कहलाते हैं। तो इन वर्णों हो यानी पहले तो क्या हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा हो और बाद में पहला दूसरा या फिर स हो, तो अपने ही वर्ग का अर्थ वर्ण हो जाएगा। अपने ही वर्ग का मतलब क ख घ और ग, ये वर्ण, ये पहला वर्ण है, दूसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण है, चौथा वर्ण है, पांचवा वर्ण है। तो अपने ही वर्ग का पहला वर्ण कौन कहलाएगा, क कहलाएगा। तो अपने ही वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जल कहा था, तो जल ये झ से स्टार्ट था और ल ये रहा, यहाँ तक है। तो देखो इसमें पहला वर्ण क्या रहा है, क प च ठ थ, ये पहला वर्ण है। दूसरे वर्ण की बात करें, ख फ छ ठ थ, ये दूसरे वर्ण है। ज ब ग ड द, ये तीसरे वर्ण है। और ग ढ ध और झ और ब, ये चौथे वर्ण है। इसलिए चौथे वर्ण, तीसरे वर्ण, दूसरे वर्ण, पहले वर्ण होंगे। और देखो खर का मतलब है ख से लेकर के र तक। इसमें खर में पहला वर्ण क प च ट त और दूसरा वर्ण ख फ छ ठ थ, ये दूसरे वर्ण है। और स हलंत है, उसको लेंगे नहीं, इसलिए ये क्या है, खर वर्ण है। अब देखिए यहाँ पर क्या नियम है कि जल के बाद ऊपर लिखे, उसी को मैंने थोड़ा शॉर्ट करके लिखा है कि जल वर्ण यानी 1 2 3 4 के बाद खर वर्ण यानी पहला दूसरा स हो, तो अपने ही वर्ग का पहला वर्ण कर देंगे, मतलब क च ट त प वर्ण कर देंगे। देखिए उदाहरण, सत प्लस कार है। सत्कार में क्या है, त पहला वर्ण है, कार का पहला वर्ण है, मतलब पहला और पहला हो गई, कंडीशन लग गई। तो हमें क्या करना है, अपने ही वर्ग का पहला करना है। तय वर्ग का पहला क्या होगा, तय, हमने पहला वर्ण किया तय, तो सत्कार। तो इनको जब जोड़ते हैं, मेल करते हैं, तो सत्कार है। इसी प्रकार से सत्य प्लस कार, मैंने इसी उदाहरण को एक काउंटिंग न लेकर के वर्ण लिख रहा हूँ। सत का तय, कार का क, तय के स्थान पे तय किया और सत्कार बना। इधर मैंने गिनती लिखी थी कि पहला वर्ण पहला वर्ण पहला वर्ण किया, इधर तय और क, तो पहला वर्ण था, तय के स्थान पे तय किया तो सत्कार बना। इसी प्रकार सत प्लस पुत्र देखिए, तो सत में तय पहला वर्ण, पुत्र का पहला वर्ण, तो हम तय के स्थान में पहला वर्ण करेंगे जो कि तय होगा, सत पुत्र होगा।
आगे और उदाहरण देखिए, लब जैसे कि पहला वर्ण है और शार प्लस शार का कौन सा है, खर प्रत्याहार में था, जो कि से रहता। इसमें देखेंगे कि भ के स्थान पे कौन सा वर्ण होगा, अपने ही वर्ग का पहला वर्ण, तो प हो जाएगा इसके स्थान पे। क्या हो जाएगा, पहला वर्ण प, तो क्या हो जाएगा ल प और शार, लपशात हो गया ये, ठीक है, ये पहला वर्ण हो गया उसके स्थान पे। विपद प्लस काल है, द कौन सा वर्ण है, त थ द तीसरा वर्ण है, और इधर काल का कौन सा है, पर अपने वर्ग का पहला वर्ण है, यानी पहला दूसरा या से हो सकता है। तो इस तीसरे वर्ण के स्थान पर अपन को कौन सा करना है, पहला। तो कौन से वर्ग का है ये, त वर्ग का, त थ द, तो पहला वर्ण कौन सा हो जाएगा, त, पहला कौन सा हो जाएगा, त, तो क्या बनेगा, विपत और काल है। इधर देखो ये कौन सा है, भ किसका है, प फ ब भ, प वर्ग का चौथा वर्ण है, कौन सा है, प वर्ग का चौथा वर्ण, और स आ गया हमारे पास खर वर्ण का स में से। तो अपने ही वर्ग का कौन सा करना है, किस वर्ग का है, प वर्ग का, प वर्ग का पहला वर्ण कौन सा है, प, प वर्ग का पहला वर्ण कौन सा है, प, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ली प, क्योंकि ब के स्थान पर प हो गया प और सा, लिप्सा। इधर देखिए आगे और तद, द कौन सा हो गया, त थ द, त वर्ग का तीसरा, मतलब त वर्ग का तीसरा हो गया, तो ये द कौन सा है, तीसरा वर्ण है, और पर पीछे क्या है, प, ये कौन सा है, प वर्ग का पहला वर्ण है। तो हम इसको कौन सा करेंगे, अपने ही वर्ग का पहला, जो कि क्या होगा, त थ द, तो यानी त वर्ग का, तो त हो जाएगा पहला वर्ण, पहला वर्ण क्या हो जाएगा, त, ये अपन ने पहला वर्ण कर दिया, तो क्या बनेगा, त तो है अपने पास पहले पूरा, फिर इसके स्थान में द के स्थान रखता हो गया, और पर है, तब पर है। इसी प्रकार से द को फिर वापस से देखें तो द कौन सा है, त वर्ग का तीसरा वर्ण है, त वर्ग का कौन सा है, तीसरा वर्ण है। और इधर देखिए क्या है, क है, क कौन सा, क वर्ग का पहला वर्ण है, तो द के स्थान पे क्या हो जाएगा, अपने ही वर्ग का पहला वर्ण, जो कि क्या है, त, जो कि क्या है, त, तो क्या हो जाएगा, उ त कीर्ण है, उत्कीर्ण है, ठीक है। अब देखो ये वहां पर फिर द का उदाहरण है, तो द का उदाहरण है, तो यहाँ पर भी वही क्या हो जाएगा, द कौन सा है, तीसरा वर्ण है, इधर क्या है, प, प वर्ग का कौन सा है ये, प वर्ग का कौन सा है ये, पहला ही वर्ण है, तो यहाँ पर द के स्थान पे अपने ही वर्ग का पहला कौन सा हो जाएगा, त हो जाएगा, जो कि पहला वर्ण है, तो उत और पन्न है, उत्पन्न है। इस प्रकार से ये हमारे पास चरत्व संधि जो थी वो कंप्लीट है। और आगे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, समिध प्लस सु और युद्ध प्लस स्व है। ये दो उदाहरण आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इनका संधि विच्छेद क्या होगा।